वेलकम बच्चों, एक बार मेरे YouTube चैनल सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आप लोगों को मैं ये जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये जैक बोर्ड से लिया गया है। इसी साल जो 2023-24 में आता है, आप लोगों की परीक्षा के को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं, इसी वजह से इसको लिया गया है। न्यूमेरिकल्स में स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना होगा। न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत भी आती है, विशेषकर फिजिक्स के लिए, तो इसलिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल लिया गया है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा और आप लोगों को समझ में आएगा। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन है, देखिए, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 5 × 10⁻³ आई कैप। ध्यान रखिए, ये आई कैप क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रो अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है और वहाँ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, उस फ्लक्स को फाइंड करना है। हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, जिसका प्लेन जो है पैरेलल है वाई जेड। सब कुछ 3D में इमेजिन करना है, देन यू विल गेट द आंसर, बहुत अच्छे से मिल जाएगा। व्हाट वुड बी द, एक नया क्वेश्चन जोड़ा गया है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द प्लेन इफ इट मेक्स 30 डिग्री फ्रॉम विथ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री अगर ये बना रहा है प्लेन, तब फ्लक्स क्या होगा। तो दोनों बातें हैं यहाँ पर। इसके लिए आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना होगा। वी नो दैट E is equal to, sorry, phi is equal to, phi means flux, E is equal to E S cos theta, where if E is the electric field and this is the normal of the plane and then angle is theta. So अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा है तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ये फार्मूला कैसे आया है, डिटेल्स में आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं न्यूमेरिकल पर ध्यान दे रहा हूँ। जो कुछ गिवन है सबसे पहले एग्जाम में उसको लिखेंगे। कई बच्चे गिवन नहीं लिखते हैं और काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। E इज इक्वल टू कितना है, 5 × 10⁻³ अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, न्यूटन पर कूलम। हियर एस मीन्स एरिया ऑफ द प्लेन, जो स्क्वायर प्लेन दिया गया है उसका एरिया। ये है 10 × 10, एक्चुअली ये सेंटीमीटर में है तो 100 × 100 मीटर स्क्वायर। और यहाँ थीटा कितना दिया गया है, थीटा को ध्यान से देखिए। तो वाई जेड प्लेन की ओर आपका, वाई जेड प्लेन के पैरेलल आपका गिवन प्लेन है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका कोई प्लेन है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो उधर वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये प्लेन वाई जेड प्लेन, यानी ये इन दोनों के पैरेलल ये इस तरह का प्लेन है और यहाँ पर एक्स एक्सिस इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की ओर, आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। थीटा है 0 डिग्री। और इस हिसाब से हम यहाँ पर फाई इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ई एस कॉस थीटा मीन्स 5 × 10⁻³ इंटू दिस वन एस मीन्स 0.01 मीटर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा आपका 0 है तो cos 0 1 होता है, इसलिए इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो 50। आपको कुछ नहीं पता है तो न्यूटन पर कूलम सीधे सीधे और मीटर स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइए फाई का यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस का था और ये सेकंड केस की बात हो रही है कि यहाँ पर व्हाट वुड बी द फ्लक्स। अगेन अगर फ्लक्स जो है कितना होगा, अगर प्लेन 30 डिग्री बनाता है तो यहाँ से फिर वही चीज़ है कि अगर ये प्लेन 30 डिग्री है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाते, इसका नॉर्मल भी कुछ एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, और हम यहाँ पर एंगल जो लेते हैं वो नॉर्मल से ही लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ये प्लेन है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चूँकि ये एक्स एक्सिस की ओर है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो इसका जो नॉर्मल होगा एन, वो कितना एंगल बनाएगा, तो जाहिर सी बात है इस पर लंबवत है तो ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि इस केस में थीटा कितना हो जाएगा,
थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ से फिर ई बराबर कितना निकलेगा सेकंड केस में, तो ई बराबर ई एस कॉस 60 डिग्री, यानी वही चीज़ 5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01 एरिया इंटू cos 60 मीन्स cos 60 इज 1/2 होता है, तो सब कुछ वही रहेगा, बस ये आपका हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये सिंपल सा आंसर है और आपको हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली 3 डायमेंशनल चीज़ों को आपको समझना होगा, जो कि आप लोग मैथमेटिक्स में भी 3D है और फिजिक्स में भी 3D को आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए और इससे रिलेटेड और भी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।